MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं और यूँ महसूस होता है कि जैसे इस हवाले से डेडलॉक की कैफियत पैदा हो चुकी है। 22 नवंबर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट में बस एक हफ़्ता बाकी है, लेकिन अभी तक उनके जानशीन का फ़ैसला नहीं हो सका। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ अगरचे कहते हैं कि इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सच तो ये है कि अभी तक GHQ से ना तो इस हवाले से समरी भिजवाई गई है और ना ही सीनियर मोस्ट जनरलों के डोजियर महकमा दिफा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री भिजवाए गए हैं, जहां से ये डोजियर और समरी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेजा जाता है और वहां से इस तैनाती के हवाले से जो है वो फ़ैसला होता है। हकीकत ये है कि 22वें ग्रेड के एक सरकारी अफसर की तैनाती का जो मामला है उसकी वजह से पूरा मुल्क बहरानी कैफियत का शिकार है। इस हवाले से मुक़्तदर हलकों की सोच क्या है, हुकूमत क्या चाह रही है, आखिरकार कौन प्रिवेल करेगा, कौन पीछे हटेगा और ये मामला किस तरह से हल होगा। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस मामले को थोड़ा सा समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। मैं अपने शोज़ में मुसलसल आपको इस हवाले से बताता रहा हूँ, अपडेट करता रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी तरजीह क्या है और हुकूमत और फ़ौजी क़यादत इस हवाले से एक पेज पे नहीं है, क्या इख्तलाफात हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता रहा हूँ। हकीकत ये है कि जो मौजूदा और साबका CGS हैं, यानी मौजूदा CGS की अगर हम बात करें तो जनरल अज़हर अब्बास हैं और साबका CGS और मौजूदा कोर कमांडर रावलपिंडी जो हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। ये दोनों आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के जो हैं वो फेवरेट हैं और वो चाहते हैं कि इनमें से एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया जाए और दूसरे को जो है वो आर्मी चीफ लगाया जाए, यानी साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए और जनरल अज़हर अब्बास जो मौजूदा CGS हैं उन्हें आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया जाए। जबकि जो दूसरी राय है, यानी सियासी क़यादत की राय या सिविलियन हुकूमत की राय जो है जिसे कह लें, तो उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो राय है उसकी है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने हुक्म दिया था मौजूदा हुकूमत को कि जो सीनियर मोस्ट जर्नल है उसे आर्मी चीफ के तौर पर जो है वो तैनात किया जाए। अब सीनियर मोस्ट जर्नल तो ज़ाहिर है कि क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं और उनके बारे में हुकूमत जो है वो उन्हें आर्मी चीफ लगाना चाहती है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले से ही GHQ की तरफ से ये इंटीमेट कर दिया गया था, बता दिया गया था कि हम जो समरी भिजवाएंगे उस समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ज़बानी कलामी जो है ये बता दिया गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये हिदायत की गई कि जी जितने भी जब आप समरी भिजवाएँ तो उस वक़्त जितने भी हाज़िर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन सब के नाम सीनियरिटी के एतबार से जो है वो शामिल होने चाहिए, किसी का नाम आप हज़फ जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन इस पे कहा गया कि जी फिर हम समरी नहीं भेजेंगे, हम इसको जो है वो डिले कर देंगे। लेकिन ये ज़बानी कलामी बातें हो रही थीं, अब ये बातें खुलकर इस तरह से सामने आई हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर भेजा गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को और डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि वो लेटर हमने GHQ को भिजवा दिया है और उस लेटर में कहा गया है कि सीनियर मोस्ट जनरलों के डोजियर और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी जो है वो भिजवाई जाए। लेकिन अभी तक GHQ से इस तरह की कोई समरी या सीनियर मोस्ट जनरलों के डोजियर जो हैं वो शेयर नहीं किए गए। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि समरी आए ना आए हम 2-3 दिन में इस हवाले से तैनाती कर देंगे और ये भी उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो 5 लोगों की समरी भेजकर किसी एक नाम के लिए जो है वो लॉबिंग करें। ख्वाजा आसिफ की बात आप जो है वो सुन चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हैं कि जी इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और कार्रवाई जिसको वो कह रहे हैं वो दरअसल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से उन्हें एक लेटर लिखा गया, उन्होंने ये लेटर GHQ को भेज दिया, लेकिन GHQ से अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं आया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो फरमाते हैं कि समरी ना आना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है
और वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेके भी तैनाती कर सकते हैं, लेकिन इससे ये मामला जो है वो मज़ीद मुतनाज़ हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान अब्बासी या राना सनाउल्लाह के ये जो बयानात हैं ये तो आप पहले ही सुन चुके हैं, ख़बर क्या है? तो जनाब ख़बर जो है वो कुछ यूँ है कि जनरल कमर जावेद बाजवा किसी सूरत ये नहीं चाहते कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ बने। वजह क्या है? उनका कोई ज़ाती इख्तलाफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के साथ जो है वो नहीं है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश जो है वो उनके साथ नहीं है। तो फिर वो क्यों ये चाहते हैं कि जी इनके अलावा जो मर्ज़ी चीफ़ बन जाए, इन्हें चीफ़ जो है वो ना बनाया जाए? तो जनाब असल मामला ये है कि जिस तरह ये फैक्ट फोकस की स्टोरी आई तो कमर बाजवा साहब को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अपने 6 साला दौर में उन्होंने क्या किया है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें किस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं, किस किस्म के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो जिस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को बेल आउट किया था, छोटे भाई का किरदार जो है वो अदा किया था और बड़े भाई को बचाया था, तो कमर जावेद बाजवा साहब भी ये चाहते हैं कि जो उनका जानशीन हो वो उस तरह से उन्हें बेल आउट करे और उस तरह उनका ताबेदार जो है वो रहे। अब जाहिर है कि ये काम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है वो तो कम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो जब वो DGI थे तो उनके जो इमीडिएट बॉस थे यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको बेल आउट नहीं किया था। और जब उन्हें कहा गया कि बजट के मौके पे आप बंदे पूरे करके दें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सर ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरे करने का काम नहीं है। और जब फिर इसरार किया गया तो फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप लिख के जो भी आर्डर आपने देना है वो मुझे दें तो मैं उसकी ज़रूर जो है वो तामील करूँगा। और फिर जो करप्शन हो रही थी उस हवाले से भी उन्होंने किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा किए बग़ैर वज़ीर आज़म साहब से वो जाके मिले और उन्होंने बताया कि जी करप्शन किस तरह से आपके अपने घर में सरायत कर चुकी है और किस तरह से तोहफ़ों की आड़ में आपकी अहलिया खातून अव्वल और उनसे उनके करीब जो लोग हैं वो रिश्वत जो है वो वसूल कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है यही वजह है जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल जो है वो नहीं है। तो अगला सवाल ये है कि इस हवाले से रावलपिंडी की हिकमत अमली क्या है, कार्ड्स क्या हैं, सिविलियन हुकूमत के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसके पास जो है वो कौन कौन से कार्ड्स हैं। स्ट्रैटेजी जनाब ये है कि समरी जितनी डिले हो सकती है उतनी डिले की जाए, उसे इल्तवा में रखा जाए और उसी हिकमत अमली के तहत ही अभी तक समरी जो है वो नहीं भिजवाई गई। और प्लानिंग ये है कि समरी 26 नवंबर को भिजवाई जाए और उसके पीछे ये सोच कार फरमा है कि जी 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है। तो अब 27 को जो है वो एतवार बन रहा है और हफ्ता एतवार छुट्टी होती है, यानी 26 और 27 नवंबर को जो है वो 2 दिन जो है वो छुट्टी है। तो जुमा टेक्निकली उनका आखिरी वर्किंग डे होगा, तो जुमे को ही जो है ये प्लानिंग है कि उनकी समरी भिजवाई जाए और नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए, और उसमें उनका नाम जो है वो शामिल ना किया जाए और यूँ वो रिटायर हो जाएं और ये मसला जो है ये हल हो जाए। और बाकी जो सीनियरिटी लिस्ट में जो लोग होंगे वो सीनियरिटी के मुताबिक ही पहले नंबर पर सैर शमशाद मिर्ज़ा होंगे कोर कमांडर रावलपिंडी, तो उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए। दूसरे नंबर पर CGS जनरल अज़हर अब्बास होंगे तो उन्हें आर्मी चीफ जो है वो तैनात कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने भी 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने और धरना देने की जो कॉल है वो दे रखी है। उन्हें शायद पहले से इस स्ट्रैटेजी का इल्म था और ये जो दोनों मंसूबे हैं, दोनों जो तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो शायद एक ही जगह तैयार की गई हैं, तो इसलिए उसमें इतना तालमेल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मामला इस कदर संगीन है कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखना पड़ा वज़ारत दिफ़ा को कि जी डोज़र भिजवाएँ और समरी जो है भिजवाएँ। हालांकि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप किसी भी सेक्रेटरी दिफ़ा से पूछ लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा ख़त लिखना पड़ा हो वज़ारत दिफ़ा को और वज़ारत दिफ़ा को वो ख़त GHQ भेजना पड़ा हो कि हजूर वो जो डोज़र हैं वो हमें भिजवा दें। वैसे पहली बात तो ये है कि ये जो वज़ारत दिफ़ा है ये किस मर्ज़ की दवा है। अगर आपके पास सीनियर जनरलों के डोज़र ही नहीं है
तो फिर आप यहाँ कोई दही बल्ले या गोलगप्पे बेचने के लिए बैठे हुए हैं यार, आप कर क्या रहे हैं? आपका एक झेली महकमा है और उसके सीनियर अफसरों के डोजिर आपके पास नहीं है और आपको मिन्नत सबाजत करनी पड़ती है कि भाईजान भेज दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, बहरहाल तो मामला जो है वो इस कदर संगीन है कि बाकायदा ख़त इस हवाले से लिखा गया है। लेकिन अब आते हैं इस बात की तरफ कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस तो बहुत हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें ये एहसास दिला दिया जाए, वो ये यकीन करने पे तैयार हो जाएं कि भाई साहब आप सरबराह हुकूमत हैं, आप वज़ीर आज़म हैं और आर्मी चीफ़ की तैनाती आपकी सवाबदीद और आपका इस्तेहकाक है और इस हवाले से आपके अख्तियारात लामहदूद हैं। काबीना से मशवरा करने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे चाहें जो है वो आर्मी चीफ़ तैनात कर सकते हैं। आइन आपको ये अख्तियार जो है वो देता है। और इस हवाले से इवन जो समरी है, समरी का जो प्रोसीजर है, ये भी रिवायत है। आइन इस हवाले से किसी किस्म की कोई कदगन जो है वो नहीं लगाता, बल्कि इस हवाले से जितनी भी शराइत व ज़वाबित हैं और ये जो क्राइटेरिया बना लिया गया है, ये सारा अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक बनाया गया है। इसका आइन में कोई ज़िक्र जो है वो नहीं है। आइन इस हवाले से कोई कदगन जो है वो नहीं लगाता। आखिरी आर्मी चीफ़ जिसे बग़ैर किसी समरी के, बग़ैर इन रिवायात को फॉलो किए हुए आर्मी चीफ़ तैनात किया गया, उसका नाम जनरल परवेज़ मुशर्रफ है और उसे 7 अक्टूबर को जो है उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ़ तैनात किया था और उन्हें बुलाया था और उन्हें बताया था कि जी आपको आर्मी चीफ़ लगाया जा रहा है। सुबह उन्होंने जो है वो अपने ओहदे का चार्ज ले लिया। इस तरह दीगर जो रिवायात हैं वो भी, उनका भी आइन में कोई जिक्र नहीं है। मसलन ये जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि जी उसने कोर कमांड की हुई हो, ये भी एक शर्त जो है वो समझी जाती है। ये भी कि जी GHQ से 3 या 5 नामों पे मुश्तमिल जो है वो समरी आएगी और उसमें से वज़ीर आज़म जो है वो इंतखाब करेंगे। इसके अलावा भी अब मिसाल के तौर पे फ़ौज के अंदर भी ये एक समझ लिया गया है कि जी जो आर्मड कोर वाले हैं, जो इन्फेंट्री वाले हैं और आर्टिलरी वाले हैं, बस वो सही सिपाही हैं, वो सही फ़ौजी हैं, उनका हक बनता है, वो फ़ौज को जो है वो लीड कर सकते हैं। सिग्नल्स कोर हो, इंटेलिजेंस कोर हो, एजुकेशन कोर हो, मेडिकल कोर हो या इंजीनियरिंग कोर हो, उनका जो है वो कोई हक नहीं बनता कि वो आर्मी चीफ़ बन सके। वो आर्मी चीफ़ बनने के जो हैं वो अहल नहीं है। हालांकि जो मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ़ है मनोज पांडे, उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग कोर से, वहाँ ऐसी कोई तखसीस जो है वो नहीं है कि जी वो फ़लाँ कोर का नहीं बन सकता, फ़लाँ कोर का जो है बन सकता है। हमारे यहाँ ये रिवायात इवॉल्व की गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आइन इस वाले से कोई कदगन नहीं लगाता। अगर तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनमें दम हो, हिम्मत हो, हौसला हो और अपने अख्तियारात का उन्हें अंदाज़ा हो, तो वो बग़ैर किसी समरी के ना सिर्फ किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को फुल जनरल के रैंक में प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि समरी के बग़ैर आर्मी चीफ़ भी जो है वो तैनात कर सकते हैं। उस हवाले से उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि जी अगर आप ऐसा करेंगे, समरी के बग़ैर जो है वो तैनाती करेंगे, तो पहली मुश्किल तो आपको ये होगी कि जी वो समरी जब ऐवान सदर जाएगी तो सदर आरिफ अलवी साहब जो है उसको लेके बैठ जाएंगे, उस पर साइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को तो वो ना कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये कहा जाएगा जी आपने इस पर दस्तखत नहीं करने और आपने इसको दबा लेना है, तो जाहिर है तो जिस मतलब रियासत जिसको समझा जाता है वो रियासत खुद उनसे कह रही हो कि आप ऐसा ना करें और आप रियासती अमूर में मदाखलत करें और रियासती अमूर को रोक दें, तो फिर वो कैसे जो है वो इनकार कर सकते हैं। तो एक तो ये डराया जा रहा है कि सदर साहब जो हैं ऐसी सूरत में इस समरी को जो है वो रोक लेंगे अगर आप इस तरह की कोई कोशिश करेंगे। दूसरा, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज कर दिया जाएगा, बल्कि इस हवाले से जो बताया जा रहा है कि पिटीशन बाकायदा तैयार हो चुकी है और बस उस पर नंबर लगना जो है वो बाकी है। जैसे ही कोई ऐसी खबर आएगी कि जैसे कोई इस हवाले से पेशरफ्त होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी। अफसोसनाक बात ये नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को डराया जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि वो डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर वो डरे हुए नहीं होते तो अब तक इस हवाले से कोई फ़ैसला जो है वो कर लिया गया होता। मैंने अपने शो में, अपने व्लॉग में आपको बताया था कि अगर तो 22 नवंबर तक इस हवाले से तकर्री हो जाती है, आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान हो जाता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ़ बनने के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन अगर ये मामला 22 नवंबर से आगे जाता है तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ है, और जैसे जैसे 22 नवंबर से ये मामला आगे जाएगा उनके आर्मी चीफ बनने के इम्कानात जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। और अब जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अभी तक समरी इस हवाले से नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 24 नवंबर को तुर्की के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, यानी 24 से 27 नवंबर तक उनका जो है वो दौरा है। अगर 24 नवंबर को तुर्की के सरकारी दौरे पर रवाना होने से पहले आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान नहीं होता तो समझें कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर वाली कहानी जो है वो ख़त्म हो गई, हुकूमत हार गई, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जीत गई, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ही प्रिवेल करेगी। फिर वो जिसे चाहेंगे वही नया सिपा सालार और जानशीन होगा। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल हुरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।